Student in Subhash English School ऑनलाइन क्लासेस क्लास 5th सब्जेक्ट EVS। हमने लास्ट वीडियो में लेसन 13 अ शेल्टर सो हाई के बारे में पढ़ा था, उस लेसन को समझा था। नाउ वी सी द एक्सरसाइज। अब हम उसके क्वेश्चन आंसर और उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग्स। सबसे पहले हम मीनिंग देखेंगे। मीनिंग्स के लिए 3 कॉलम्स बनाए गए हैं। फर्स्ट कॉलम वर्ड, सेकेंड प्रोनाउंस, थर्ड मीनिंग। प्रोनाउंस के अंदर हम उस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करेंगे, कैसे रीड करेंगे वो बताया है, और थर्ड कॉलम में उस वर्ड का हिंदी मीनिंग बताया गया है। फर्स्ट मीनिंग है जर्नी। जर्नी का मीनिंग होता है यात्रा। हम कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं तो उसे जर्नी कहा जाता है। सेकेंड डेजर्ट। डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान। थर्ड ट्वार्ड्स। ट्वार्ड्स का मीनिंग है तरफ या की ओर। जब हम किसी ओर के बारे में बात करते हैं कि हम इस तरफ जा रहे हैं या ट्वार्ड्स, तो हम उसके लिए वर्ड ट्वार्ड्स का यूज करते हैं। फोर्थ पैडी। पैडी मीन्स धान या अनाज। अनाज को भी पैडी कहा जाता है और धान। फिफ्थ स्टैक। स्टैक का मीनिंग होता है ढेर। जबकि जैसे पैडी को हम अनाज को एक जगह इकट्ठा करके रख देते हैं तो वो कहलाता है स्टैक। पैडी स्टैक मतलब अनाज का ढेर। फ्लोर। फ्लोर मीन्स फर्श। नैरो। नैरो मीन्स सकड़ा। ट्राइब। ट्राइब एक जनजाति को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपको उनके अंदर ब्लैंक प्लेस है उसको फिल करना है। फर्स्ट, एन एरिया हाई ड्राई एंड फ्लैट कॉल्ड अ कोल्ड डैश। अब जो ऊंचाई पर एरिया होता है, सूखा होता है, और फ्लैट मतलब समतल एरिया होता है, उसको हमने लेसन में क्या पढ़ा था, उसे हम क्या कहते हैं, कोल्ड डेजर्ट। तो यहां हम फिल करेंगे DESERT, डेजर्ट, ठंडा रेगिस्तान। सेकेंड, टूरिस्ट हु कम टू श्रीनगर लव टू स्टे इन डैश। टूरिस्ट कौन होते हैं, जो कि उस श्रीनगर में घूमने के लिए आते हैं। तो टूरिस्ट हु कम टू श्रीनगर, जो श्रीनगर में टूरिस्ट आते हैं, लव टू स्टे, तो वो कहाँ रुकना पसंद करते हैं, हाउस बोट में। तो यहां फिल करेंगे हम हाउस बोट, HOUSEBOAT, हाउस बोट। थर्ड, ऑलमोस्ट डैश आवर्स ऑफ वीविंग वन प्लेन पश्मीना शॉल इज मेड। हमने लेसन में पढ़ा था कि शॉल को बनाने में, क्योंकि शॉल वो किससे बनाई जाती है, हाथ से बनाई जाती है, तो उसको कितने घंटे लगते हैं बनाने में शॉल को, तो 250 आवर्स, 250 घंटे उसको बनाने में लगते हैं। तो यहाँ हम 50, यहाँ पे ब्लैंक में फिल करेंगे 250 आवर्स हमको उसको बनाने में लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ट्रू और फॉल्स। यहाँ कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, अगर आपको वो सही लगते हैं तो आपको उसके आगे ट्रू लिखना है, और अगर वो आपको रॉन्ग लगते हैं तो आपको उसके आगे फॉल्स राइट करना है। फर्स्ट सेंटेंस है, पश्मीना शॉल इज वेरी थिन एंड कोल्ड। पश्मीना शॉल जो होती है वो बहुत पतली और ठंडी होती है। तो पश्मीना शॉल तो हमें क्या देती है, गर्मी देती है, वो ठंडी थोड़ी होती है। तो हम यहाँ पर फॉल्स लिखेंगे, ये सेंटेंस गलत है। सेकेंड, लद्दाख गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल। सेकेंड, लद्दाख गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल। लद्दाख के अंदर बहुत कम बारिश होती है। तो ये सेंटेंस राइट है, तो हम इसके आगे ट्रू राइट करेंगे। थर्ड, चंतांग प्लेस इज एट हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 3000 मीटर। चंतांग जो जगह थी वो 3000 मीटर ऊंचाई पर थी। तो हमने लेसन में देखा था कि वो 5000 ऊंचाई पर थी, तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। 3000 यहाँ पर जो बताया है वो रॉन्ग है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉल्स। फोर्थ, टूरिस्ट एंजॉय द शिकारा राइड ऑन द डल लेक। डल लेक के अंदर जो टूरिस्ट आते हैं श्रीनगर में, वो शिकारा को एंजॉय करते हैं, तो राइट, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पर
इस वन साइड आपको स्टेट दिए हुए हैं, स्टेट मीन्स राज्य, और सेकंड साइड स्टेट की कैपिटल, कैपिटल मीन्स राजधानी दी गई है, तो आपको उससे मैच करना है, उस स्टेट से उस कैपिटल को मैच करना है। फर्स्ट है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र की कैपिटल कौन सी है? मुंबई। तो यहाँ पर हमने राइट आंसर सामने लिख रखे हैं, महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। सेकंड हरियाणा, हरियाणा की कैपिटल है छत्तीसगढ़, सॉरी हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। थर्ड राजस्थान, राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। फोर्थ गुजरात, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। तो अब आपको समझ में आ गया, मैच में आपके ऊपर नीचे लिखे हुए आते हैं, अभी हमने राइट आंसर सामने राइट कर रखे हैं, एग्जाम में आपके ऊपर नीचे दिए हुए होते हैं, तो आपको उस स्टेट से उसकी कैपिटल को मैच करना होगा। फोर्थ आंसर दिस क्वेश्चन, आंसर दिस क्वेश्चन में हम सबसे पहले देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन, इज मनाली अ प्लेन और अ हिली एरिया? इन विच स्टेट इन इट? क्या मनाली जो है वो प्लेन और हिली एरिया है और वो कौन से स्टेट में आता है? तो आंसर है मनाली इज अ हिली एरिया, मनाली हिली एरिया है, इट इज इन हिमाचल प्रदेश, और ये कौन से स्टेट में आता है? हिमाचल प्रदेश में आता है। यहाँ पे हमको प्लेन या हिली में से एक ही बताना है, क्योंकि बीच में और लगा हुआ है कि मनाली प्लेन एरिया है या हिली एरिया है, तो हमारा क्वेश्चन में ही आंसर आ रहा है कि मनाली इज अ हिली एरिया, तो हमें यहाँ पर ये लिखना है, और ये कौन से स्टेट में है? हिमाचल प्रदेश में है। सेकंड क्वेश्चन है बी शॉर्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग योर हाउस? तुम्हारे घर को बनाने में क्या क्या मटेरियल यूज होता है? तो आपने देखा होगा घर बनते हुए क्या क्या यूज होता है। आंसर, द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग माई हाउस आर ब्रिक्स, ब्रिक्स मतलब ईंटें, स्टोन, स्टोन मीन्स पत्थर, वुड लकड़ी, सीमेंट एंड ग्लास एक्सेट्रा। आपने देखा है ना, ये चीजें यूज होती है, ब्रिक्स यूज होती हैं, स्टोन, वुड, सीमेंट एंड ग्लास, और भी कई चीजें, एक्सेट्रा आ गया मतलब और भी कई चीजें घरों को बनाने में यूज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज दैट यू हैव सीन? कौन कौन सी टाइप के घर आपने देखे हैं, उनके बारे में बताना है, किस किस से बने हुए। तो आंसर, आई हैव सीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज लाइक, मैंने बहुत सारे अलग अलग प्रकार के घर देखे हैं, जैसे हाउसेज मेड अप ऑफ वुड, जैसे कि लकड़ी से बने हुए घर, मड मिट्टी से बने हुए, बैम्बू बांस से बने हुए, सीमेंट, ब्रिक्स, ग्लास एक्सेट्रा। मैंने इन अलग अलग चीज़ों से बने हुए घर देखे हैं, जैसे वुड, मड, बैम्बू, सीमेंट, ब्रिक्स, ग्लास एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी लॉन्ग आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स वुड वन पास थ्रू वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम मुंबई टू कश्मीर? अब जब अपन ने जो लेसन पढ़ा कि गौरव जानी ने मुंबई से कश्मीर की जो ट्रेवल की, उसके अंदर विच मतलब कौन से स्टेट्स बीच में आए थे मुंबई से कश्मीर के बीच में? तो आंसर है, सम स्टेट्स वन वुड पास थ्रू वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम मुंबई टू कश्मीर आर महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर। अब जब उन्होंने मुंबई से ट्रैवल स्टार्ट की, यात्रा स्टार्ट करी कश्मीर तक की, तब उनके ये स्टेट बीच में आए थे। सेकंड क्वेश्चन, इमेजिन दैट यू वर टू स्टे अलोन इन अ स्मॉल टेंट for 2 days and could take with you only 10 things. Make a list of these 10 things. अब इमेजिन करो, अनुभव करो या सोचो तुम कि अगर तुम्हें भी किसी छोटे टेंट में रहना हो कुछ दिनों के लिए, 2 days के लिए, तो तुम अपने साथ क्या क्या चीजें लेकर जाओगी, उन 10 थिंग्स की नेम बताओ और उसकी एक लिस्ट बनाओ। आंसर, इफ आई वुड हैव टू स्टे अलोन इन अ स्मॉल टेंट फॉर 2 days, यदि हमें
2 दिन तक किसी टेंट में रहने के लिए, रुकने के लिए जाना पड़े, आई वुड टेक 10 थिंग्स अलॉन्ग विथ मी। मैं अपने साथ 10 चीज़ें लूँगी, लाइक जैसे क्लोथ्स, स्वेटर, ब्लैंकेट, कपड़े, स्वेटर, ब्लैंकेट ओढ़ने के लिए जो होती है वो, टॉर्च, पैक्ड फूड आइटम्स, जो पैक फूड आइटम्स होते हैं जो कि ख़राब ना हो कुछ समय तक, 2 दिन तक, हम ऐसे सामान लेंगे। वाटर, रोप मीन्स रस्सी, शूज़, कैमरा एंड कैरावंस फॉर प्रिपेयरिंग टेंट। और हम ये सब चीज़ें अपने साथ लेकर चलेंगे टेंट में रुकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द रूफ ऑफ योर हाउस लाइक? व्हाट ऑल इज द रूफ यूज्ड फॉर? आपके जो घरों की छतें हैं वो किस तरीके की हैं और व्हाट ऑल इज द रूफ यूज्ड फॉर, और क्या क्या यूज में आप अपनी छत को लेते हो? आंसर, द रूफ ऑफ माई हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट। मेरे घर की जो छत है वो ब्रिक्स और सीमेंट से बनी हुई है। द रूफ इज यूज फॉर ड्राइंग क्लोथ्स। हम अपनी छत को कैसे यूज करते हैं? वहाँ पर कपड़े सुखाते हैं। प्रिपेयरिंग पोटैटो चिप्स, अगर हमें आलू के चिप्स बनाने हों, तैयार करने हों, तो हम छत को यूज लेते हैं। पापड़, बड़ी, आप घर में अपन खाते ना बड़ी की सब्जी, वो अगर हमें बनानी हो, या पापड़ हमें बनाने हों, आम पापड़ अगर हमें बनाने हो तो हम उनको भी सुखाने के लिए छत का यूज़ करते हैं, एक्सेट्रा। और भी कई चीज़ों के लिए हम अपनी छत को यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर स्लीपिंग इन समर्स, गेटिंग सनलाइट इन विंटर। और हम अपनी छत को क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं? अगर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो कई बार हम अपनी छतों पर जाकर सो जाते हैं, और ठंड के अंदर हम दिन में जाते हैं अपनी छतों पर धूप लेने के लिए, सनलाइट लेने के लिए, तो हम गर्मी और ठंड में भी उनका यूज करते हैं। थैंक यू।